क्या राय है लोगों की सर? पेट्रोल के बढ़ते दाम को आप कैसे देख रहे हैं? यह सरकार की नाकामियां है। सरकार इधर कह रही है कि सरकार हर तरफ से देख रहा हूं, मेरे जहां तक मेरा तजुर्बा है कि हर तरफ विफल है। केवल सरकार धर्म की राजनीति कर रही है। इसके अलावा शिक्षा, रोजगार, अन्य तमाम महंगाई, किसी पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। केवल सरकार जो है धर्म की राजनीति करके, जातिवाद की राजनीति करके जोड़ रही है सबको। और अगर हमारा जहां तक अनुमान है कि अगर यह चुनाव जो आज ईवीएम से हो रहा है, यदि बैलेट पेपर से हो जाए तो आज ही यह सरकार सत्ता से बाहर हो जाएगी। और क्या कहना, बहुत कुछ है, लेकिन कि जेब पे कितना असर पड़ रहा है इसमें? देखिए सर, महंगाई का बहुत ही असर सबकी जेब पर, हमारी ही जेब पर नहीं। और सरकार, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि देश में जब हम शिक्षित होंगे, हमारी शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य सबसे मेन जरूरी है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे और शिक्षित रहेंगे तो हम देश का निर्माण कर सकते हैं। यदि हम शिक्षित नहीं रहेंगे और स्वस्थ नहीं रहेंगे तो कुछ भी करना असंभव है। आए दिन युद्ध भी चल रहा है, युद्ध को लेकर भी काफी मेरा अधिकतर युद्ध चल रहा है। सही, उधर सरकार कह रही है कि डीजल पेट्रोल की कोई कमी नहीं है हमारे देश में, और इधर पेट्रोल टंकियों पर लाइन लगी हुई है। तो यदि कमी नहीं है तो फिर लाइन क्यों लगी है? दूसरी चीज, सरकार ये कह रही है कि आप गाड़ी कम यूज करो। ठीक है, मैं मानता हूँ गाड़ी कम यूज करो। तो जब पेट्रोल, एक तरफ आप कह रहे हो कि देश में पेट्रोल की कमी नहीं है और उधर आप कह रहे हो कि जो है गाड़ी मत यूज करो, तो या तो ये स्वीकार करो कि पेट्रोल की कमी है, डीजल की कमी है, या तो ये स्वीकार करो कि जो है हम उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं, है कि नहीं है? और यदि आप उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हो तो उसको कहो कि हाँ, हम नहीं उपलब्ध करवा पा रहे हैं। और यदि उपलब्ध करवा पा रहे हो तो फिर क्यों गाड़ियों को आप कंट्रोल करने के लिए कह रहे हैं? भाई, जिसकी जो आवश्यकता होगी। आप बताइए, सोने चांदी की बात हुई है कि आप सोना 1 साल मत खरीदिए। आम पब्लिक भोजन के लिए तरस रहा है। कौन सोना? हम गरीब व्यक्ति जिसको शिक्षा की व्यवस्था चाहिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था चाहिए, वो सही रूप से नहीं कर पा रहे हैं। हम सोना खरीदने वाले हैं? हम सोना खरीद पाएंगे? आप सोने की बात कर रहे हो, हमें भोजन की पड़ी है, आप सोने की बात कर रहे हो। सोना कौन खरीदता है? जिसके पास उद्योगपति हैं, जिसकी व्यवस्थाएं हैं। हमको तो अगर बेटी की शादी करनी हो तो किसी तरह छोटा मोटा गहना दे करके अगर हम उसको नंगे विदा कर देंगे तब भी संभव नहीं है, चूंकि औरतों को गहना बहुत प्रिय होता है और हमें अपनी बेटी की बहन की शादी करना है तो मुझे गहना देना पड़ेगा। और आप एक तरह से प्रतिबंध लगा रहे हो, तो क्या मैं अपनी बहन बेटी को ऐसे नंगे विदा कर दूंगा? ऐसा तो कर नहीं सकता। दूसरी चीज, सरकार शिक्षा व्यवस्था की बात करती है। आए दिन प्रति साल 2 लाख बीएड और 2 लाख बीटीसी सरकार करवा रही है। और इधर माननीय हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास शिक्षक और छात्र अनुपात बराबर है। मुझे कोई शिक्षक की आवश्यकता नहीं है। जब आपके पास किसी प्रकार के शिक्षक की आवश्यकता नहीं है तो आप क्यों 2 लाख बीएड और 2 लाख बीटीसी हर साल करवा रहे हो? उस डिग्री को बंद करो, किसी नए डिग्री का तैयार करो जिससे कि हमारे देश में निर्माण हो, जिस चीज का हम खुद यहीं बनाएं और अपना रोजगार स्वयं पैदा करें, उस चीज की डिग्री हमें दो। बीएड बीटीसी करवा के हमें पैदल कर रहे हो। हम शिक्षक की डिग्री ले रहे हैं, डिग्री पा जाने के बाद हम कहीं गारा माटी भी नहीं कर सकते हैं, शरीर पर अपने बदरपुर नहीं ढो सकते हैं, जो आए दिन एक रोजगार मतलब अन्य व्यक्ति करते हैं। तो आप मुझे डिग्री दे करके मुझे पंगु बना रहे हो। आपके पास वैकेंसी नहीं है तो इन बीएड, हम बीटीसी 2019 के बीटीसी हैं। 2 बार हमने टेट पास किया, 3 बार सीटेट पास किया और वैकेंसी इंतजार करते 2018 से आज तक कोई वैकेंसी नहीं आई शिक्षक की प्राथमिक में। यदि आपके पास जगह नहीं है तो आप इस डिग्री को बंद करिए, कोई अन्य डिग्री करिए। आप 2 लाख बीएड 2 लाख बीटीसी हर साल 4 लाख लोगों को आए। अब बताइए कि 2018 से 2026 चल रहा है, अभी तक अगर 2 लाख के हिसाब से बीएड और 2 लाख बीटीसी के अनुसार जोड़ा जाए तो 4 लाख लोग प्रति साल बेरोजगार आप पैदा कर रहे हो और आपके पास कोई वैकेंसी नहीं है, तो क्यों डिग्री बांट कर रहे हो भाई? दूसरी चीज, शिक्षक छात्र अनुपात, आप कहते हो कि शिक्षक छात्र अनुपात बराबर है। शिक्षक छात्र अनुपात ऐसे बराबर है कि आप 30 बच्चे पर 1 शिक्षक रख रहे हो। इस अनुसार पहले देखो कि आपका प्राथमिक विद्यालय है तो विद्यालय में कम से कम 5 अध्यापक हो।
जब आपके 5 अध्यापक होंगे, आप किसी विद्यालय में 30 बच्चे हैं, कोई 3 बच्चा 2 का है, 4 बच्चा 3 का है, 5 बच्चा 4 का है, और आप 30 बच्चे हो गए तो आप एक शिक्षक रख दिए। क्या वह एक शिक्षक कक्षा 2 वालों को पढ़ाएगा कि 3 वालों को कि 4 वालों को कि 5 वालों को? पहले आप 5 शिक्षक विद्यालय में नियुक्त करो। जब 5 शिक्षक होंगे, नहीं आपके पास अगर परमानेंट व्यवस्था है तो तमाम बीएड बीटीसी जो टेट पास करके हैं उनको संविदा पर ही नियुक्ति दे दो। संविदा पर नियुक्त करो, 10,000 15,000 मानदेय पर। कम से कम जो व्यक्ति बेरोजगार घूम रहा है डिग्री लेकर के, उसके घर भोजन की तो व्यवस्था हो जाएगी। कम से कम 2 साल 4 साल वो ड्यूटी करेगा। उससे ये आहर्ता रखो कि आप सुपर टेट पास करो, परमानेंट नौकरी लो, नहीं जब तक नहीं पास कर पाते हो तब तक आप संविदा पर नौकरी करो। और तब देखो, जब विद्यालय में पहले 5 शिक्षक पूर्ण करो, उसके बाद देखो कि प्राथमिक व्यवस्था सुधरती है कि नहीं सुधरती है। आप केवल अनुपात देख रहे हो। पहले विद्यालय में ये बताइए कि जब विद्यालय में 1 शिक्षक रहेगा तो कौन व्यक्ति अपने बच्चे को विद्यालय में भेजेगा? ये सोचेगा कि अरे के मास्टर हो, हिंदी पढ़ाइए, अंग्रेजी पढ़ाइए, गणित पढ़ाइए, क्या पढ़ाएंगे वो, है कि नहीं? तो सबसे पहले आप जो है शिक्षा व्यवस्था को सुधारनी है तो आप विद्यालय कंपोजिट पेट्रोल डीजल को लेकर क्या बोल रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की जो पहले हम शिक्षित होंगे। पहले कंपोजिट विद्यालय बंद हो रहे हैं, कंपोजिट ठीके खुल रहे हैं, विद्यालय हर साल बंद हो रहे हैं। जहाँ छात्र कम है वहाँ बंद हो रहे हैं और आप दारू का ठेका खोल रहे हो। पेट्रोल डीजल की जो रही बात, देखिए पेट्रोल डीजल पर सारा निर्भर है। हमारा आना जाना, आयात निर्यात, जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, सारे चीज पेट्रोल डीजल। यदि पेट्रोल कम होगा, डीजल कम होगा तो उसके साथ हमारी सारे जो रोजमर्रा के सामान हैं, चूंकि इसी पेट्रोल डीजल के द्वारा हमारा आयात निर्यात होता है। जब पेट्रोल डीजल के द्वारा आयात निर्यात होगा, पेट्रोल महंगा होगा तो ऑटोमेटिक गाड़ियों के भाड़े महंगे होंगे, गाड़ियों के भाड़े महंगे होंगे तो जाके हमारे प्रोडक्ट पर असर पड़ेगा। तो पहले डीजल पेट्रोल तो सस्ता होना चाहिए, आए दिन रोज बढ़ रहा, 2 रुपये फिर बढ़ गया। पेट्रोल की देश में कमी नहीं है और पेट्रोल मिल भी रहा है, और उधर कह रहे हैं गाड़ी यूज मत करिए। या तो पेट्रोल डीजल की कमी को स्वीकार करिए, या तो ये कहिए कि जो है हम असफल हैं पहुंचाने में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिश्चंद्र है।